सो गाइज़, ये परफेक्ट अस्तर वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। आप ये प्लाज़ो अपनी किसी भी पुरानी साड़ी जो जॉर्जेट या शिफॉन की हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जॉर्जेट और शिफॉन फैब्रिक ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें इसमें लाइनिंग की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर मैंने 3 मीटर जॉर्जेट लिया है एंड लाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। लाइनिंग के लिए कॉटन का इस्तेमाल ना करें, कोई भी ऐसा सिंथेटिक फैब्रिक जिसमें लचक या फॉल हो उसका इस्तेमाल करें। इससे प्लाज़ो में जो है वो फॉल और ग्रेस बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो 3 मीटर फैब्रिक है इसको किनारे वाली साइड से हमने मिलाकर डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। इसके बाद ये मेरे कपड़े की चौड़ाई यानी अरज़ है, तो इसका जो अरज़ है वो 43 इंच है। इट मीन्स इसका ज़्यादा अरज़ नहीं है। आप इसको साड़ी में भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं अगर आप साड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 43 इंच है। इसके बाद कपड़े को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है। ये किनारी वाली साइड है कपड़े की, इस तरह से। अब अरज़ वाली साइड से हमने एक कॉर्नर पकड़ना है ऐसे करके, और किनारी वाली साइड में इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। सो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है वो तिकोना शेप में फ़ोल्ड हो जाएगा, यानी इसको हमने डायगनली शेप में फ़ोल्ड किया। ये कपड़े की बंद वाली साइड है और ये कपड़े की खुली साइड है। यहाँ पर हमारे कपड़े की 4 लेयर हैं। तो कपड़े को हमने अच्छे से बिछा कर रख लेना है। इस वाले कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारे हिप की गोलाई है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और उसमें हम 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 इंच प्लस करूँगी। जैसे ये जो प्लाज़ो है वो 36 हिप के लिए है, तो 36 का 4th पार्ट हुआ 9 इंच और इसमें मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ जो हो गया 11 इंच। अब खुली साइड पे मैंने इंच टेप को रखा इस तरह से गोलाई में और 11 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ से जो भी लेंथ आएगी इसको हमने आगे की तरफ इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेना है ऐसे करके। इसके बाद हम ये सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और यहाँ से एक बार गोलाई चेक कर लेंगे। तो देखिए इसकी जो गोलाई है वो 11 इंच है। इस तरह से ये हमारी कमर की गोलाई हो गई। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमने इंच टेप रखना है और प्लाज़ो की जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उसी पर मार्क करेंगे। यानी आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए बस उतना ही मार्क करना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 36 इंच पर मार्क किया है क्योंकि मुझे 36 इंच की लंबाई ही चाहिए थी। अब आप इसकी लंबाई जितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने 36 को आगे फॉलो करना है। देखिए नीचे जो हमारी कमर की गोलाई है उस मार्क से हमने नीचे इंच टेप रखा है और आगे तक हमने 36 इंच पर ही मार्क करना है। इस तरह से पूरा हमने मार्क कर लिया है। अब इन सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है ऐसे करके। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो लीजिए ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इस साइड में जो है हमारा जॉइंट आएगा, क्योंकि हमारे कपड़े का अरज़ ज़्यादा नहीं था तो यहाँ से किनारी को मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम पहले कमर की गोलाई कट करेंगे, इसके बाद नीचे से जो हमारा घेरा है इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर की साइड में हमारे ये 2 जॉइंट आएंगे, तो नीचे से जो कपड़ा हमारा तिरछा निकला है उसको हमने इसकी शेप को मैच करते हुए इस तरह से रखना है। तो देखिए इस साइड में जो किनारी है वो मैंने ऊपर कर दी है और यहाँ से अब मैं पहले इसके किनारी को कट कर दूंगी, क्योंकि किनारी जो है वो टाइट रहती है इसलिए सिलाई में झोल आ जाएगा। तो दोनों किनारी ऊपर नीचे से हमने कट कर दी है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमने ऊपर से आधा से 1.25 इंच ऊपर की तरफ चढ़ा कर रखना है। जितना भी हम सिलाई में दबाव लेंगे उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर ये ओवरलैप करके रखेंगे और अच्छी तरह से हमने मिला कर रख लेना है। अब इंची टेप को हमने यहाँ नीचे रखना है और जो भी हमारी रेडी लेंथ थी उस पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 36 इंच पर मार्क करके इस साइड में मार्क किया। सेम इसी तरह से हम आगे भी पूरी लेंथ मार्क कर लेंगे। सो ऐसे करके जो इसका जॉइंट है वो बिल्कुल इसी के हिसाब से कट होगा जो नीचे हमारी शेप थी प्लाज़ो की। इस तरह से मार्क करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, जब कपड़े का अरज़ ज़्यादा नहीं होता तो ये जॉइंट ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप बिना अस्तर वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो बना रहे हैं तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो देख लेना। वो उसको मैंने 2.5 मीटर में बनाया है जिसमें जॉइंट नहीं आया था। अब देखिए इस साइड से हमने क्रॉच की मार्किंग करनी है, तो 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया है और यहाँ पर जितनी भी क्रॉच की रेडी लेंथ चाहिए उस पर हमने मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ।
सो इसकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से जितना भी आप रखते हैं वो रख लीजिए। और उसके बाद आगे की तरफ हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। ये 36 इंच के लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 3 से 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इस मार्क को हम ऊपर कॉर्नर पर मिला देंगे एंड इसके यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई देनी है। तो ये हमारा जो क्रॉच है वो गोलाई में कट हो जाएगा। इस क्रॉच में आप मेयानी भी लगा सकते हैं। मेयानी वाली वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अम्ब्रेला प्लाजो में जो राउंड क्रॉच होता है उसमें मेयानी कैसे लगाते हैं। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ जो हमारे जॉइंट थे इनको हमने इस तरह से सिलना है। एक जो जॉइंट है मैं ऊपर से रखकर यहाँ से सिलूँगी। तो यहाँ से हम उतना ही दबाव लेंगे जितना हमने कटिंग करते हुए कपड़े को ओवरलैप किया था। और दूसरा जो जॉइंट है वो नीचे से रखूँगी इस तरह से, और यहाँ से भी मैं उतना ही दबाव लेकर सिल दूँगी। सो इस तरह से जब हम सिलते हैं तो हमारा जो जॉइंट है वो दोनों एक साइड में आते हैं। मोस्टली प्लेन फैब्रिक में ये प्रॉब्लम आती है, एक जॉइंट आगे हो जाता है और एक पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए पिन लगा दी है, जैसे फैब्रिक रखा था उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया। अब बस इस पर मैं सिलाई करूँगी। सो गाइज़ ये हमारा जॉर्जेट वाला जो सर्कुलर प्लाजो था वो कट हो चुका है। इसके बाद हमने इसके लिए लाइनिंग कट करनी है। तो पहले मैं इसको ऊपर सब में पिन लगा लूँगी। तो ये पिन से सब फैब्रिक जो है चारों तरफ से सिक्योर हो गया। अब ये इधर उधर नहीं भागेगा, तो इससे हमारी जो लाइनिंग है वो बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। अब लाइनिंग कट करने के लिए देखिए यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये 2 मीटर फैब्रिक था, इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ से कपड़े को हमने देखिए इस तरह से 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद इसका जो अरज़ है वो 20 से 22 इंच कुछ भी आ सकता है, जितना भी आपके कपड़े का अरज़ होगा। और जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर की है। इसके बाद जो हमने जॉर्जेट वाला ये प्लाजो कट किया है उसको हमने इसके ऊपर रखा है। तो देखिए बंद वाली साइड से बंद वाली साइड को मिलाकर रखना है, और ऊपर से जो कमर वाली साइड है यहाँ से भी हमने कपड़े को अच्छी तरह से मिलाकर रख लेना है। तो पिन हमने इसीलिए लगाई थी ताकि जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर रहे और कटिंग में हेल्पफुल रहे। तो जी इस तरह से हमने रख लेना है। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ऊपर कमर वाली साइड से बिल्कुल मिला के रखा है और फोल्ड वाली साइड से। अब ये जो क्रॉच वाली साइड है अब ये हमने इसके बराबर इस तरह से मार्क कर लेना है। एंड नीचे तक जितना भी हमने अरज़ लेना है, मैं पूरा अरज़ ले रही हूँ, नीचे तक मैंने मार्क कर लिया है। अब हमारे प्लाजो की जो लेंथ है वो देख लेनी है। तो मैंने प्लाजो की 36 इंच लेंथ ली थी, तो यहाँ से एक बार चेक भी कर लेंगे। अब यहाँ से मैं 36 इंच से 1 इंच कम लूँगी, यानी जितना भी हमारा रेडी प्लाजो था उससे 1 इंच कम करके मैंने मार्क किया है। तो ये मार्किंग मैं 35 इंच पर कर रही हूँ। अब इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए अस्तर वाली जो प्लाजो की लेंथ है वो 35 आई है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर मैंने ऊपर मार्क किया और इसको पीछे से हमने गोलाई देते हुए मिला देना है इस तरह से। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये कट हो चुका है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो मैंने 35 इंच ली थी। जितना भी रेडी प्लाजो हमने कट किया है उससे 1 इंच या 1.5 इंच कम ले लेना है। इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो इस तरह से ओपन करेंगे। अभी ये डबल है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और अब हमने इसकी क्रॉस से आधा इंच का दबाव लेकर सिल देना है। दोनों क्रॉस स्टिच करने के बाद इसका जो घेरा है वो भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से घेरे को मैं आधा इंच डबल फोल्ड करूँगी और सिलाई कर दूँगी इस तरह से। तो ये हमारा लाइनिंग वाला प्लाजो इतना स्टिच हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, ये देखिए जॉइंट मैंने लगा दिए हैं, ये दोनों जॉइंट एक ही तरफ आए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इसको ओपन करेंगे और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो मैंने ऊपर करके रख ली है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी सीधी साइड अंदर रखी है जॉइंट की, और जॉइंट दोनों एक साइड में आए हैं। इसके बाद इसके क्रॉच भी हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिल लेने हैं। अब यहाँ से इसको हाफ में पकड़ के जो इसकी क्रॉच है वो सेंटर में कर देंगे, और जो इसकी इनर लेग सिलाई है ये वाली, यहाँ से हमने आधा से पौन इंच दबाव लेकर सिल देना है। अब देखिए ये हमारा लाइनिंग वाला प्लाजो है, इसके क्रॉच मैंने सिल लिए हैं, और जो इसका बॉटम था वो भी मैंने आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई की है। अब इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों क्रॉच सेंटर में आ जाएंगे और इसकी इनर लेग में भी सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से ये हमारा अस्तर वाला प्लाजो था। अब ये हमारा मेन प्लाजो है जॉर्जेट वाला, इनर लेग की हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने जो हमारा लाइनिंग वाला प्लाजो है वो लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लाइनिंग वाला प्लाजो है, इसकी भी हमने इनर लेग की सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा कर लेंगे ऐसे करके, और इसकी जो
एक लेग है ये हम इस तरफ से पकड़ के इधर इंसर्ट करेंगे और इस तरफ से पकड़ के दूसरी लेग में इंसर्ट कर देंगे। दोनों के क्रॉच एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और यहाँ पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे इस तरह से। अब इनकी कटिंग हमने कमर से बिल्कुल बराबर की है और क्रॉच भी बिल्कुल बराबर स्टिच किए हैं, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर इन दोनों पर सिलाई लगा देंगे ताकि ये कमर से सिक्योर हो जाएं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। तो पूरा प्लाजो सिर्फ कमर से ही अटैच रहेगा। इसके बाद हमने बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने ये अस्तर वाला जो फैब्रिक है इसकी एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। जो बेल्ट है हमारी 4 इंच पर कट हुई है और लंबाई जो है वो कमर के बराबर रहेगी। अब इसकी कमर के बराबर करके हमने सिलाई लगानी है और उसके बाद पट्टी को प्लाजो की कमर की रॉन्ग साइड से रखकर सिल देना है। तो रॉन्ग साइड से हम इस तरह से सिलेंगे और ये राइट साइड में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ऐसे करके इसका नेफा फोल्ड हो जाएगा। अब इस नेफे में हमने लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। तो जी कमर की जो कटिंग है वो हिप के हिसाब से होगी, लेकिन लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर के हिसाब से ही लेते हैं। अब जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है वो चेक कर लेंगे, उसके बाद उसमें हम 4 इंच माइनस कर देंगे और जितना भी बचेगा उतनी लास्टिक की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 28 इंच लास्टिक की लंबाई ली है, 1 इंच हमारी लास्टिक की चौड़ाई है। अब इसको नेफे में इस तरह से रखते हुए हम लास्टिक को डाल देंगे, या फिर आप पहले नेफा बना लीजिए और यहाँ से 2 से 2.5 इंच छोड़ते हुए ये लास्टिक बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारा जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप सेंटर में एक मैंने सिलाई लगा ली है लास्टिक को खींचते हुए। और इसके बाद चलते हैं हम घेरे की तरफ। यानी जो हमारा लाइनिंग वाला प्लाजो था उसका घेरा हमने आधा इंच डबल फोल्ड कर लिया था ऑलरेडी। अब बचा हमारा जॉर्जेट वाला, तो इस पे आप 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक थ्रेड से पिको भी कर सकते हैं। सो जब हम प्लास्टिक थ्रेड से इसके नीचे पिको करेंगे तो उसमें कर्ल्स बन जाएंगे और उससे बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप सिलाई कीजिए या प्लास्टिक थ्रेड से पिको कीजिए। तो देख सकते हैं आप प्लास्टिक थ्रेड से पिको करने के बाद नीचे की तरफ कर्ल बन गए हैं। अब आप देख सकते हैं ना ही तो हमारा प्लाजो साइड से लटक रहा है, ना ही सेंटर से उठ रहा है, और नीचे गोलाई में भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देख सकते हैं आप प्रॉपर गोलाई आई है, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं है। सो गाइज़, अगर आप ये वीडियो देखकर आप अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि और लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। सो आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, कमेंट्स ज़रूर करना, मैं वेट करूँगी। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया होगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।